बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान खान। आज के लेक्चर में हमने एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ मैटर, कि मैटर क्या है। इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ जो मैस रखती है और जो स्पेस ऑक्युपाई करती है, हम उसको क्या कहते हैं कि ये मैटर है। सपोज हमारे पास ये वाइट बोर्ड है, इसने जगह ऑक्युपाई की हुई है और इसका मैस भी है। इसका मतलब कि ये क्या है, एक मैटर है। माई सेल्फ, मैं खुद क्या हूँ, एक मैटर हूँ, क्योंकि मैं मान सकता हूँ और मैंने जगह भी ऑक्युपाई की हुई है। ठीक है, यानी भी इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ जो मैस रखती है और वो मैस रखती है और जो स्पेस ऑक्युपाई करती है, स्पेस ऑक्युपाई करती है, हम उसको क्या कहते हैं कि ये मैटर है। जो मैटर है इसकी कितनी स्टेट्स हैं? 3 स्टेट्स हैं। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड और नंबर 3 गैस। अब सॉलिड का जो है वो मान लिया कि जो सॉलिड होता है उसका मैस भी होता है, वो जगह भी घेरता है। ठीक है, ये मैटर है। लिक्विड भी जगह घेरता है, मैस होता है, ये क्या है, मैटर है। लेकिन जब गैस की बात आती है, सपोज ये मेरे इर्द गिर्द क्या है, एयर है, इसका तो कोई मैस नहीं है, मैं यहाँ भी हाथ रख सकता हूँ, यहाँ भी, इसमें तो कोई जगह नहीं घेरी हुई। ठीक है, लेकिन जब हम बालून जो होता है उसके अंदर हवा भरते हैं तो वो क्या होता है, वो फैल जाता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर क्या हवा भरी जाती है और वो फैल जाता है, यानी कि वो क्या करता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो गैस है ये क्या है, ये भी एक मैटर है। अब ये जो मैटर है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो मैटर होता है हमारे पास, ये एटम से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, ग्रीक फिलोसोफर, उनका नाम था डेमोक्राइटस। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते हैं, स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड करते हैं, तो हम एक ऐसे बेसिक यूनिट के ऊपर पहुंचते हैं, बेसिक यूनिट के ऊपर पहुंचते हैं जिसको हम मजीद सब डिवाइड नहीं कर सकते, यानी नॉट सब डिवाइड, यानी हम जिसको मजीद सब डिवाइड नहीं कर सकते, उस पार्टिकल को उसने नाम दिया किसका? एटम। हम उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। उसने कहा कि ये जो वर्ड एटम है ये डिराइव कहां से हुआ है? एटमोस से। एटमोस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है? इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, यानी कि नाकाबिले तकसीम। डेमोक्राइटस थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी मैटर को स्मॉल पीसेस के अंदर सब डिवाइड करते हैं तो हम एक ऐसे बेसिक यूनिट के ऊपर पहुंचते हैं जिसको हम मजीद सब डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम एटम कहते हैं। और ये जो लफ्ज एटम है ये एटमोस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है? इंडिविजिबल, यानी कि नाकाबिले तकसीम, जिसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक जो है वो आपको समझ लग गई है। अब हम एटम की जो है वो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अब वो डेफिनेशन में क्या कहता है? वो डेफिनेशन में कहता है कि ये जो एटम है ये किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉल पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता, और जो है वो क्या करता है, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और वो केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करता है, हिस्सा लेता है।
हमारे पास जो है एग्जाम्पल हीलियम की है, नियोन की है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ठीक है। ये जितनी भी नोबल गैसेस हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि ये स्टेबल हैं और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। ये इनकी एटॉमिक फॉर्म भी है और यही इनकी क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म भी है। लेकिन हमारे पास जो हाइड्रोजन के एटम हैं, ऑक्सीजन के एटम हैं, नाइट्रोजन के एटम हैं, ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H2 की फॉर्म में। ये जो ऑक्सीजन है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, O2 की फॉर्म में। ये जो नाइट्रोजन है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, N2 की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि उसका कहने का मतलब था कि हमारे पास जो है वो कुछ एटम, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो है हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उनको एटॉमिक फॉर्म में यानी एग्जिस्टेंस के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में आना पड़ता है, वो एटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एटम है ये केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। इसको आप नोट करें। अब हम यहाँ पर जो है वो एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि एलिमेंट में, मॉलिक्यूल में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ लग गया तो इंशाल्लाह आपकी जितनी भी केमिस्ट्री है ये उसके अंदर बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। इसको आपने जो है वो गौर से समझना है। ये जो एलिमेंट होता है ये सेम एटम्स जब आपस के अंदर, सेम एटम्स किसी भी चीज के अंदर, जैसे कि हमारे पास जो है वो आयरन है, यानी वन टाइप ऑफ एटम कंबाइंड टू फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। यानी एक ही टाइप के जो एटम है हमारे पास, वो जब आपस के अंदर कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो एलिमेंट बनाते हैं। यानी कि सपोज हमारे पास जो है वो एक ये आयरन है, ये आयरन की शीट है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर जो है वो Fe यानी Fe एटम्स मौजूद हैं आयरन के, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आयरन। ये हमारे पास जो है एटम इसके अंदर मौजूद है। अब ये जो एटम है ये एक ही टाइप के एटम है, यानी इसके अंदर कोई डिफरेंट एटम मौजूद नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो सेम एटम मौजूद है, ठीक है। सेम एटम्स जो हैं वो मौजूद है। आपने बात ध्यान में रखनी है कि जब सेम एटम आपस के अंदर, यदि सेम एटम्स जो हैं वो क्या कोई चीज बनाते हैं या किसी चीज के अंदर सेम एटम्स पाए जाएं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। जैसे कि ये आयरन है, Fe आपस के अंदर मिलकर क्या बना रहे हैं, एलिमेंट बना रहे हैं। यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइंड टू फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। अब हम मॉलिक्यूल की बात करें। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो हमारे पास, सपोज हमारे पास की एक ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। ये हाइड्रोजन के क्या है, एटम मौजूद, ठीक है। अगर ये जो है, ये जो एटम है, ये अगर आप जोड़ों की शक्ल के अंदर मौजूद है, यानी इन्होंने आपस के अंदर कॉम्बिनेशन किए हुए हैं, आपस के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, यानी कि ये मेरे पास दो चीजें हैं, ठीक है। ये सेम है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन। सपोज अगर मैं इन दोनों को आपस के अंदर किसी चीज के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, सेम है, इनको आपस में एक दूसरे के साथ मैंने किसी तरह कनेक्ट कर दिया, तो जब ये आपस के अंदर कनेक्ट होंगी और जब कनेक्ट होकर कोई चीज बनाएंगी, सपोज ये आपस के अंदर जोड़ों की शक्ल में पाई जाए, जब ये आपस के अंदर कनेक्ट होकर कोई चीज बनाएंगी,
ठीक है, तो हम उनको क्या कहेंगे कि ये क्या है, मॉलिक्यूल। ये क्या है, मॉलिक्यूल है। यानी कि जब सेम एटम, इसके अंदर क्या है, सेम एटम है लेकिन वो आपस के अंदर जोड़ों की शक्ल के अंदर है, सिंगल नहीं है, जोड़ों की शक्ल। यानी कि ये दो एटम आपस के अंदर क्या है, कंबाइन है। एटम तो सेम है लेकिन ये दो एटम आपस के अंदर क्या है, कंबाइन है। इस वाली सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, मॉलिक्यूल है। जैसे कि सपोज हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन क्या है, एक मॉलिक्यूल है, N2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो है सपोज ये सोडियम, ये एक एलिमेंट है, Fe ये हमारे पास एक एलिमेंट है, क्लोरीन हमारे पास एक एलिमेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड हमारे पास सपोज हमारे पास जो है ना, इसके अंदर सॉल्ट मौजूद है, यानी क्या है, NaCl, 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 NaCl। ठीक है, आपको पता है कि जो है NaCl क्या है, टेबल सॉल्ट है। अब जो है इसके अंदर आपने देखना है कि ये जो एटम है ये आपस के अंदर सेम नहीं है, ये क्या है, डिफरेंट एटम है। यानी कि ये सोडियम और ये क्लोरीन आपस के अंदर डिफरेंट है, ये सोडियम और ये क्लोरीन, ये सोडियम ये क्लोरीन, ये सोडियम ये क्लोरीन, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, जब डिफरेंट एटम या डिफरेंट एलिमेंट आपस के अंदर मिलकर कोई चीज बनाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। और कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको जो है, ये जो कंपाउंड है ये डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट आपस के अंदर कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल है ये सेम एटम कंबाइन होकर भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं और डिफरेंट एटम कंबाइन होकर भी मॉलिक्यूल को बना सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कंपाउंड को मॉलिक्यूल कह सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये डिफरेंट जब एलिमेंट आपस के अंदर कंबाइन होते हैं तब ही बनता है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है अगर सेम एटम आपस के अंदर कंबाइन हो तब भी मॉलिक्यूल बन सकता है, अगर डिफरेंट एलिमेंट आपस के अंदर कंबाइन हो तब भी मॉलिक्यूल बन सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, यानी सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, ये इनके दरमियान जो है एक बेसिक डिफरेंस है जिनको आपने जहन के अंदर, इसको आप जो है वो नोट करें। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जोहन डाल्टन, इन्होंने दो लॉ पेश किए। फर्स्ट लॉ था इनका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसका क्या मतलब है, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर था इसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, यानी कि हमारे पास जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सपोज कि हमारे पास जो है ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है हमारे पास, वाटर। ठीक है, उसने कहा कि हमारे पास जो है ये सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाफ ऑक्सीजन, यानी कि एक ऑक्सीजन का एटम मिलता है और दो हाइड्रोजन एटम आपस के अंदर कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। उसने कहा कि हमारे पास जितना प्रोडक्ट होगा हमारे पास उतना ही क्या बनेगा, रिएक्टेंट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कितने, दो हाइड्रोजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी कितना है, एक ऑक्सीजन है।
यानी उसके कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज अगर हम Na और Cl का आपस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम हमारे पास 5 ग्राम है, क्लोरीन हमारे पास 6 ग्राम है, हम इनको आपस के अंदर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास कितना बनेगा, 11 ग्राम। ठीक है, यानी कि उसने कहा कि हमारे इस लॉ के अंदर उसने कहा कि हमारे पास जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। और ये जो दूसरा लॉ था उसका, इसमें उसने क्या कहा, उसने कहा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसने कहा कि जब भी आपस के अंदर रिएक्शन होता है, यानी कि दो एलिमेंट जब आपस के अंदर कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड बनाते हैं, सपोज हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास ये क्या है, वाटर का ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये आपस में कंबाइन हो गए, उन्होंने क्या बना लिया, वाटर बना दिया। उसने कहा कि ये जो हमारे पास एटम्स हैं ये एक कांस्टेंट रेशियो के साथ आपस के अंदर कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी ये जो रिएक्टेंट है ये हमारे पास एक कांस्टेंट रेशियो के साथ आते हैं और फिर ये क्या बनाते हैं, हमें प्रोडक्ट देते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन 4 कर दूं और ऑक्सीजन फिर रहने दूं, यानी एक ऑक्सीजन का एटम रहने दूं, तो हमारे पास क्या वाटर बन जाएगा, हमारे पास वाटर नहीं बनेगा। यानी कि सपोज मैं यहाँ पर जो है वो H4 लगा दूं, यहाँ पर मैं H4O कर देता हूँ, आप जहां मर्जी चले जाएं, पूरी यूनिवर्स के अंदर आप जहां मर्जी चले जाएं, ठीक है, आपको जो वाटर है वो इन दी फॉर्म ऑफ H2 ही मिलेगा। वहां पर आपको H4O या कोई और फार्मूले के तहत जो है वो आपको वाटर नहीं मिलेगा। आपको जो वाटर है वो उसके 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होगा तब वाटर बनेगा। यानी एक कांस्टेंट रेशियो के साथ जो रिएक्टेंट है वो आपस के अंदर कंबाइन होते हैं और वो क्या बना देते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट बना देते हैं। इस लॉ के अंदर उसने जो है वो ये कहा, यानी कि हमारे पास ये सपोज ये जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1, हमारे पास 2 है यानी 1 + 1, और ये जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16। इनको हमने आपस में अगर कंबाइन किया तो ये हमारे पास कितना बन गया, 18। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है और क्या है, 1 ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, 18। यानी कि हमारे पास जितना प्रोडक्ट था उतना ही रिएक्टेंट बना। ये जो उसके फर्स्ट लॉ को उसने जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, उसके बाद दूसरा लॉ उसका क्या था कि ये डेफिनेट प्रोपोर्शन के साथ मिलते हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तभी जो है वो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यानी एक एक ही Cl आपस के अंदर कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, टेबल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, ये उसने जो है वो 2 लॉ पेश किए, इसको आप जो है वो नोट करें। इसके बाद जो है वो हम बात करेंगे एटम की। जब उसके ऊपर रिसर्च हुई तो पता चला कि जो हमारे पास एटम है ये मजीद जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, कि जो हमारे पास एटम है ये किससे मिलकर बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन आ जाता है, प्रोटॉन आ जाता है, न्यूट्रॉन आ जाता है, हाइड्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एटसेट्रा। यानी कि उन्होंने कहा कि हंड्रेड्स जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो एक एटम के अंदर पाए जाते हैं, जिनसे मिलकर एटम बनता है। और जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं उनमें क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन आता है, एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, और उसके बाद जो है वो प्रोटॉन आता है और न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि जो डेमोक्राइटस ने अपना एक नजरिया पेश किया था, अपना एक ख्याल पेश किया था, अपनी एक थॉट पेश की थी, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो एटम है हम इसको मजीद सब डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है वो इसका नजरिया रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर
मजीद रिसर्चेस के बाद पता चला कि जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और भी बहुत सारे जो है वो पार्टिकल्स हैं जो मिलकर एटम बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जोहन डाल्टन। जोहन डाल्टन ने जो है वो हमारे लिए बहुत आसानी की। इसने क्या किया, इसने एक काम तो ये किया कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट थे उनको क्या किया, सिंबल दिया। हमारे पास जितने भी एलिमेंट थे उनको जो सिंबल्स दिए गए हैं वो किसने दिए थे, जोहन डाल्टन ने दिए थे। ठीक है, जैसे कि कार्बन है, हम उसको पूरा लिखने की बजाय क्या लिख देते हैं, सी, उसका पहला हरूफ लिख देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, कार्बन है, हम इसको इससे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह इसने जो है वो जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट हैं उन सबको जो है वो इसने क्या दिया, नाम दिया, सिंबल्स दिए। उसके बाद इसने दूसरा काम क्या किया, इसने जो है वो एटम का एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक मैसेज, इसने जितने भी एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मैसेज को फाइंड आउट किया और इसने कहा कि एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिफर करता है। ठीक है, यानी अगर एक का काम है, दूसरे का ज्यादा है, तीसरे का कुछ है, चौथे का कुछ है, इस तरह से, यानी कि वो सेम नहीं है। इसने जो है वो ये दो चीजें हमें जो है वो बताई, एक तो उसने एटम्स को सिंबल्स दिए और दूसरा उसने एटॉमिक मैसेज को फाइंड आउट किया। ठीक है, इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर एविडेंस ऑफ एटम को स्टडी करेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।